जय श्री राम, सबको प्रणाम। आज की इस वीडियो में हम लोग त्रिकोणमिति को समझेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने बहुत बाकायदगी किया था। अगर उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जा करके मत देखिएगा, क्योंकि उस वीडियो में कुछ नहीं है, देखने से कोई फायदा नहीं है। इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको 100% लाभ मिलेगा। लाभ का मिलेगा, धन मिलेगा नहीं बाबू, ज्ञान मिलेगा। तो चलिए हम लोग समझते हैं, ध्यान दीजिएगा। किसको समझेंगे? त्रिकोणमिति को समझेंगे। उसको समझने से पहले हमको एक चीज समझना होगा। क्या समझना होगा? ई वाला समझना होगा। ई वाला। अब ई वाला क्या है? तो कहेगा सर ई वाला है। ई वाला, ई वाला, ई वाला है। अरे ई वाला ना, ई वाला। अरे इस समकोण त्रिभुज को समझना होगा। समझ रहे बात को? हाँ। तो समकोण त्रिभुज को तो समझना होगा। तो इसका एक कोण 90 डिग्री होता है। आप लोगों को पता होगा कि समकोण त्रिभुज कहते किसको है। अगर नहीं पता है बाबू तो कोई बात नहीं, हम बताते हैं। जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है उसे समकोण कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं। इसको मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए बी, इसको मान लीजिए सी। ध्यान से पूरा ध्यान दीजिएगा, तब समझ में आवेगा। ठीक है? ऐसे भी हल्का फल्का ध्यान हटाइएगा भी ना तो समझ में आवेगा, ऐसा बात नहीं है। ठीक ना? हाँ। इसको ए माने, इसको बी माने, इसको सी माने। कोण बी जो है वो 90 डिग्री है। कोण बी जो है वो 90 डिग्री है। और हम लोग जानते हैं बाबू कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है। जैसे कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर मिला के कितना होता है? 180 डिग्री होता। पढ़े हैं ना जी? अगर नहीं पढ़े तो जान लो कि त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ओकरा में अकेले है ये बेचारा 90 डिग्री। तो दुनू कोणमा कितना होती? तो 90 डिग्री से कम होती। 90 डिग्री से कुछ होती कम। काहे कम होगा बाबू? काहे कि हड़प लिया कि 90 डिग्री हमरा चाहिए, तो 90 डिग्री से दोनों कम में ना होती। समझ रहे बात को? अभी दोनों में जितना जितना अपना कोण लेते ओरा से क्या दिक्कत है? समझ रहे बात को? हाँ। तो ये कोण 90 डिग्री होगी। ठीक है? तो 90 डिग्री के सामने वाला को बोलते हैं कर्ण। कुछ बोलते हैं कर्ण। और ये इतना कट्टर है, क्रियावादी, कि कभी बदलेगा नहीं। ये कहता है कि हम एक बग्गा व्यक्ति हैं। एक बग्गा के मतलब समझते हैं? कोई कुछ भी करे, कोई कुछ भी करे, हम सच के साथ देंगे। वही बात है इसमें। कर्ण कभी बदलेगा नहीं। और कितना तो पैसा लेला पर इधर हो जीथीन, इधर से पैसा मिलो तो इधर, और इधर से पैसा मिलो तो इधर। समझ रहे बात को? हाँ। चलिए, तो ये कर्ण है बाबू। ठीक है? अगर हम कोण यहां से देखें इस त्रिभुज को, यहां मान लेते हैं ये थीटा। कोई थीटा का है? अरे बाबू ये थीटा एक संकेत है। ये थीटा एक संकेत है। जैसे कि ए मान लो, बी मान लो, सी मान लो। ठीक ना? तो ये लेटर्स है कि ना, तो हम यहाँ पर कोण ए भी मान सकते हैं। ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो थीटा हम मान लिए। काहे माने? काहे कि बाबू आगे आइएगा ना, अभी बतावेंगे। ठीक ना? टेंशन मत लीजिए। आगे आइएगा ना तो थीटा का प्रयोग होगा, इससे समझने में आसानी होगा। ठीक है? ये समझिए कि थीटा एक संकेत है। थीटा कुछ है बाबू, संकेत है। तो अगर इस एंगल से देखें इस त्रिभुज को, इस नजरिए से देखें इस त्रिभुज के, तो इस सामने वाला, थीटा के सामने वाला जो भुजा होता है उसको लंब कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? लंब कहते हैं। कोई लोचा हुआ? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं हुआ होगा। और थीटा जेकरा में सटल रहेगा, एकरा में ना है बाबू, तो इसको आधार कहते हैं। इसको क्या कहते हैं जी? आधार। अगर इंग्लिश में बोले तो इसको हाइपोटेनियस कहते हैं, इसको परपेंडिकुलर कहते हैं, और इसको बेस कहते हैं। किसी को दिक्कत हुआ? हाँ, बेस मतलब स्पीकरवा मत समझ जाना। ठीक ना? बेस के मतलब आधार समझिएगा। चलिए, आप लोग तो समझदार हैं, है ना? हाँ। ता 3.5 किलो खा हखिन समझदार न रहथिन, ये हो सकले है। चलिए, अब देखो बाबू, अगर कोण यहां से लिया जाए,
अगर हम यहाँ थीटा माने तब बाबू एकर सामने वाला जे आधारवा रहथिन ना वो हो जिथिन लंब, और जे लंब रहथिन ना वो हो जिथिन आधार। जैसे कि एक और बना देते हैं, तुम लोग थोड़ा सा समझदार नहीं हो, इसी कारण हमको बनावे पड़ रहा है। ABC बाबू हमने अभी बताया कि ये वाला 90 डिग्री होता है। इसको कर्ण बोलते हैं, ठीक है। छोटा छोटा लिखा रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग क्वालिटी बढ़ा करके देखिएगा, ठीक है। इसको लंब बोलते हैं, ठीक है। लेकिन कब? जब थीटा यहाँ पे रहे तब, जब इस नजरिया से देखें तब, समझ गए? हाँ। और इसको आधार बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं बाबू? आधार। लेकिन वहां जे लग जाता है, लेकिन बाबू कर्म तो बेचारा, कर्म तो कभी बदलेगा नहीं। अगर इस नजरिया से देखा जाए, यहाँ थीटा से देखा जाए, तो ये सामने वाला कहलावेगा कौची? लंब कहलावेगा, और ये वाला कहला जाएगा आधार। कोई दिक्कत हुआ? कोई लोचा? किसी तरह के परेशानी नहीं ना? नहीं ना? एक एक पॉइंट समझना, एक एक पॉइंट समझना। जो खाड़ी रहेगा वो लंब कहलावेगा, जो सुतल रहेगा वो आधार कहलावेगा, और जो थोड़ा सा इसे लपड़ रहेगा वो कर्ण कहलावेगा। लेकिन कहां से? जब आधार के नीचे से यहां से थीटा लिया जाए, कोण लिया जाए, जब नीचे से देखा जाए, नीचे से इसे करके, तब कहलावेगा, ठीक ना। अगर ऊपरे से देखा जाए तब तो गड़बड़ा जाएगा, तब तो क्या होगा? गड़बड़ा जाएगा। तो आप लोग समझ गए होंगे। अब हम ध्यान से आप लोग को दिखाते हैं एक चीज, ध्यान देना बाबू, पूरा ध्यान दीजिएगा ना, समझ में आएगा जी। ऐसा हो सकता है? देखिए, ध्यान दो, ध्यान दो, समझ में आएगा। सीधा पर आया जी? लगता तो है कि डिजिटल बोर्ड तरह पर आ रहा है। अब देखो, इसको ए बोले, इसको बी बोले, इसको सी बोले, यहाँ पे कितना 90 डिग्री का कोण बनेगा, मतलब 90 डिग्री का, ठीक है बाबू। इसको बोलते हैं एच, मतलब हाइपोटेनियस, ठीक है। इसको बोलते हैं बेस, ठीक है जी। और इसको बोलते हैं पी, मतलब कि परपेंडिकुलर, ठीक है जी। चलिए, आप लोग को पता है, लेकिन कब? जब हम इस एंगल से देखें ना तब, ठीक ना। इस एंगल से देखें ना तो चेंज हो जाएगा जरा, ठीक है। इतना बात क्लियर हो गया होगा, ऐसा बात नहीं है, ठीक ना। आप लोग तो मच्छर भी आता है इधर ना, ओहो, जैकेटिया पहन ले हैं जैसे। ओ, अब देखो, ध्यान देना, इसमें त्रिकोणमिति में बाबू, त्रिकोणमितीय अनुपात होता है। अब अनुपात का होता है तो ध्यान देना, अनुपात, अनुपात, तो अनुपात के मतलब होता है बाटा, अनुपात के मतलब होता है बाबू बाटा। अब बाटा के मतलब का हुआ, जैसे कि ए बटा बी, तो ये अनुपात में लिखल है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए अनुपात बी। कोई लोचा वाला बात है? नहीं ना, नहीं ना। अनुपात के मतलब होता है बाबू बाटा, ठीक है। अब इसको हम कैसे कैसे लिख सकते हैं? देखो, इसी को हम लिख सकते हैं पी अनुपात, पी अनुपात एच के रूप में लिख सकते हैं। एगो पी अनुपात एच के रूप में नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं बी अनुपात एच के रूप में, बी अनुपात एच के रूप में जी लिख सकते हैं। फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं पी अनुपात बी के रूप में, जी हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। नहीं लिख सकते हैं? कोई रोक देगा? जी नहीं। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बबुआ, ऐसे, ऐसे लिख सकते हैं पी बटा में एच, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बी बटा में एच, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं पी बटा में बी। नहीं लिख सकते हैं? कोई बोलते ना ना ना, कौन बोलते? गलत कर भी तो ना बोलता है, समझ रहे बात को? हाँ। अब देखो, ध्यान देना बाबू, जैसे P बटा में H जो है ना, इसका नाम है। अब कहेगा नाम ही का चीज है जी? हाँ? समझ ही में नहीं आ रहा। तो देखो, जैसे कि बाबू तुम लोग के मम्मी पापा कुछ ना कुछ नाम रखे हैं कि ना? बिल्कुल रखे होंगे, ऐसा तो ना है कि नहीं रखे होंगे। अब जो बताओ बाबू कि जो तुम्हारे मम्मी पापा नाम रख दिए वो नाम, और जो अन्य लोग नाम दे रहे हैं वो नाम,
दोनों में से ज्यादा प्रचलित कौन वाला नाम होगा? जो मम्मी पापा रखे हैं, जो वाला। तो इसका एक नाम दिया गया है, यानी कि लंब बटा कर्ण का नाम दिया गया है साइन थीटा। कुछ ही नाम दिया गया बाबू, साइन थीटा। और आधार बटा कर्ण का नाम दिया गया है कोस थीटा। और बाबू लंब बटा आधार का नाम दिया गया है टैन थीटा। फार्मूला पर तो लिख दिलु, हमरा उल्लू बना ललू है ना बाबू। उल्लू नहीं बनाने, रियल बात यही है कि लंब बटा कर्ण यानी P बटा H को साइन थीटा नाम दिया गया, और B बटा H को कॉस थीटा नाम दिया गया, और P बटा B को टैन थीटा नाम दिया गया। कोई लोचा वाला बात नहीं ना है? नहीं होगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब देखो थोड़ा सा इसमें, देखो 1 2 3 गो है, तो इसको छो तरह से हम लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? 3 तरह से तो लिख दिए, अब इसी को हम पलट के भी तो लिख सकते हैं, ऐसे नहीं लिख सकते हैं। देखिए ना, थोड़ा सा देखो ना, इनका हम ऐसे ना लिख सकते, H अनुपात P लिख सकली है, फिर लिख सकली H अनुपात B लिख सकली है, फिर इसको लिख सकते हैं B अनुपात P, बिल्कुल लिख सकते हैं। कोई बोलेगा कौन है ना? इसको हम H बटा में P लिख सकते हैं, जी हाँ लिख सकते हैं। इसको हम H बटा में B लिख सकते हैं, जी लिख सकते हैं। इसको हम B बटा में P लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब देखो ध्यान देना, अब इसका भी नाम पड़ा है बाबू, इसका भी नाम पड़ा है कोसेक थीटा, और इसका नाम पड़ा है बाबू सेक थीटा, और इसका नाम पड़ा है बाबू कॉट थीटा। कोई दिक्कत है? ये क्यों ना है, थीटा है, ठीक ना? ऐसे ध्यान दो, बड़का को देके बताओ, ऐसे और यहाँ से ऐसे, ये थीटा है, ठीक ना? हाँ, थीटा एक संकेत है। अब थोड़ा सा ध्यान देना, थोड़ा सा अगर ध्यान दिया जाए बाबू इसी में, तो देख रहे हैं अगर उल्टा किए तो इसका नम्मा चेंज होकर के साइन से नाम चेंज हो गया कौशिक में, फिर कौश से नाम चेंज हो गया बाबू सेक में, फिर टैन से नाम चेंज हो गया कॉट में। हुआ कि ना? इसका मतलब ये है कि साइन के उल्टा कौशिक, कौश के उल्टा सेक, और टैन के उल्टा कॉट होता है। समझ रहे हैं कुछ बात को? समझ रहे हैं? जी बिल्कुल समझ रहे होंगे। तो हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर, देखो ना फार्मूला बना, साइन थीटा बराबर लाम बटा में कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटा में कर्ण, टैन थीटा बराबर लाम बटा आधार, कौशिक थीटा बराबर कर्ण बटा लाम, सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार, कॉट थीटा बराबर आधार बटा लाम। ये फॉर्मूला हो गया, इसी का तो खेल है जी इस पर। समझ रहे हैं बात को? तो ये सब नाम पड़ा, समझ रहे हैं? मतलब कि P बटा H को हम साइन थीटा बोलेंगे, P बटा H नहीं बोलेंगे बल्कि साइन थीटा बोलेंगे। काहे? तो अपना फायदा लगे। देखो आगे कैसे फायदा होता है। तो आप चाहें तो इसको उतार सकते हैं, छाप सकते हैं, ना चाहें तो कोई बात नहीं है। तो आशा करते हैं इतना सारा चीज समझ में आया होगा। अगर ये समझ में आ गया ना बाबू, तो आगे चल के एकदम बढ़िया से समझ में आएगा। ठीक है जी? हाँ, तो समझें, हमने कुछ नहीं किया, फिर से समझ लो। हमने बाबू P अनुपात H लिखा, अनुपात के रूप में सबको लिखा, तो 3 गो है तो 6 गो के रूप में ना लिख सकते हैं। आज ही ध्यान दो ना, जैसे कि 2 अनुपात है बाबू 1, 2 अनुपात 1 नहीं 3 मानो, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 बटा में 3, नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं जी। वही काम हम इधर किए हैं, इधर किए हैं, बस और कुछ हम नहीं किए हैं। समझ गए बात को? चलिए अब इसको मिटा दिया जाए और थोड़ा सा आगे बढ़ा जाए। अब थोड़ा सा ध्यान अगर दिया जाए, थोड़ा सा अगर ध्यान दिया जाए बाबू, तो कुछ और फार्मूला लिखाएगा। ध्यान दो, कैसे लिखाएगा, क्या लिखाएगा, ध्यान दीजिएगा, समझ में आएगा। देखिए हमने अभी बताया कि साइन थीटा बराबर में, अच्छा थीटा का है लिखे बाबू क्योंकि इस एंगल से ले रहे हैं, ठीक ना? साइन थीटा बराबर लाम बटा कर्ण यानी कि P बटा में H होता है। सबको पता है? नहीं पता है तो अभी जाने ना जी, ऐसा तो बात ना है कि ना जाने। अब बताओ, इसके नीचे हम 1 नहीं दे सकते हैं? दे सकते हैं, एकदम बिल्कुल, गलत बात थोड़ी ना होगा। अरे बाबू जैसे मान लिया जाए एक बेचारा अकेले है, तो एक नीचे 1 दे देवी तो कोई लोचा वाला बात है ना?
जैसे कि 2 अकेले है तो 2 के नीचे 1 दे देंगे तो कोई दिक्कत वाली बात है? जी बिल्कुल नहीं, क्योंकि 2 में 1 से भागा दीजिएगा तो कोई फर्क पड़ेगा ना ना। चलिए अब देखिए, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं, तिरछे तिरछे गुना, तो ये हो जाएगा कोची बाबू, साइन थीटा और गुना में एच बराबर में पी। एक मतलब है कि खाली लंब के जगह पे हम लिख सकते हैं साइन थीटा गुना एच, साइन थीटा गुना एच, यानी कि पी बराबर में साइन थीटा गुना एच। तो हम इससे एच बराबर ना निकाल सकते हैं कि पी बटा में साइन थीटा, एच बराबर में पी बटा साइन थीटा नहीं लिख सकते हैं? जी बिल्कुल लिख सकते हैं। और हमको पूरा विश्वास होगा कि ये वाला फार्मूला आप नहीं पढ़े होंगे, ये वाला फार्मूला आप नहीं पढ़े होंगे, इसका आगे यूज बतावेंगे, टेंशन मत लीजिए। एक ही वीडियो में पूरा त्रिकोणमिति खत्म कर दिया है, कम मनवा में है यही? नहीं बाबू, नहीं हो पाएगा, बहुत मुश्किल से वीडियो बनता है, ठीक ना। चलिए चलिए, तो ध्यान दीजिएगा, तो एच बराबर में पी बटा साइन थीटा नहीं लिख सकते हैं? जी हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, गलत नहीं है, सही है, ठीक है। साइन थीटा के मतलब कुछ मान अगर रहेगा ना तो आराम से बैठा करके, जैसे कि साइन 30 डिग्री के मान, साइन 60 डिग्री के मान, ये सब निकालने के लिए बतावेंगे, टेंशन मत लीजिए। अब देखिए कॉस थीटा बराबर बाबू, कॉस थीटा बराबर होता है बी बटा यानी आधार बटा कर्ण यानी बी बटा में एच। तो इसके नीचे हम एक दे सकते हैं कि नहीं? जी हाँ, तिरछा तिरछा गुना कर देंगे तो कोई लोचा वाला बात है नहीं। तो बताओ बाबू, ये हो जाएगा कॉस थीटा और गुना में एच बराबर में बी होगा कि ना? जी हाँ बिल्कुल होगा। तो अब बताओ बाबू कि हम अगर एच निकालना चाहें तो ये बी बटा में कॉस थीटा होगा कि ना? होगा, एकदम बिल्कुल राइट है, सही बात है कि ना? जी हाँ बिल्कुल सही है। अब देखो बाबू, ये तो हो गया इतना, चलिए दो हो गया। फिर एक हमने लिखाया था टाइन थीटा, तो टाइन थीटा बराबर आधार, आधार सॉरी लंब बटा में आधार यानी पी बटा में बी होता है। एक नीचे एक दे दे भाई, कोई दिक्कत वाली बात है? कोई दिक्कत है नहीं? अरे बोलते कहीं नहीं हो, ओहो आपका आवाज नहीं पहुंचेगा है ना, अब बोल भी रहे होंगे तो आवाज नहीं पहुंच रहा होगा। चलिए हम ही गलत हो गए। तो आप देखिए यहाँ पे टाइन थीटा गुना में हम बी लिख सकते हैं बराबर में पी, बिल्कुल। अगर बी निकालना रहेगा तब पी बटा में टाइन थीटा ना लिखेंगे? जी हाँ बिल्कुल लिखेंगे। तो ये भी फार्मूला बना कि ना? जी बिल्कुल बना। अब आप लोग उल्टा नहीं कर सकते हैं। अब देखो थोड़ा सा ध्यान अगर दिया जाए बाबू, तो साइन थीटा बराबर में पी बटा में एच, तो साइन के उल्टा कौची होता है? कोसेक थीटा। साइन के उल्टा क्या होता है? कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा बराबर एच बटा में पी लिख सकते हैं, बस तिरछा तिरछा गुना कर देंगे तो हो जाएगा कौशिक, कौशिक थीटा गुना में पी बराबर में एच, होगा या ना? जी बिल्कुल। अगर हम पी निकालना चाहेंगे बाबू तो एच में भाग दे देंगे कौशिक थीटा से, लेकिन बाबूआ थीटा के मान पता रहेगा तब ये होगा, वरना लोचा वाला बात होगा जरा, ठीक ना। हाँ जरा समझ के, ई ना समझिए कि मास्टरवा बतैखिन इससे, लेकिन यहाँ पर ही तो यूजे न हो रहे। आई जीता थीटा के जगह रहती 1/2 तो गड़बड़ा जीती कि ना। थीटा के जगह जैसे 30 डिग्री रहेगा, 45 डिग्री रहेगा, 60 डिग्री रहेगा, 90 डिग्री रहेगा, तब आराम से बना सकते हैं, कोई लोचा वाला बात नहीं। इसका आगे यूज है, हम बतावेंगे, ठीक ना। सबर कीजिए, सबर के फल मीठा होता है। चलिए कॉस इसका हो गया, साइन का हो गया ना बाबू। अब देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए, तो साइन का उल्टा कौशिक था, कौशिक बता दीजिए। अब कॉस के उल्टा सेक होता है, कॉस का उल्टा कुछ होता है सेक, तो सेक थीटा को हम लिख सकते हैं एच बटा में बी। जी हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। तिरछा तिरछा गुना कर सकते हैं तो हो जाएगा सेक थीटा गुना में बी, अब बराबर में हो जाएगा एच। अगर हम बी निकालना चाहें बाबू तो एच बटा में सेक थीटा होगा कि ना? जी हाँ बिल्कुल होगा। अगर हम बी निकालना चाहें बाबू तो एच बटा में सेक थीटा होगा कि ना? जी हाँ होगा। अगर हम बाबू लेकिन थोड़ा सा अगर ध्यान दिया जाए, जैसे बी हम यहाँ निकाले तो एच बटा में सेक थीटा हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ बी यहाँ भी निकाले तो एच गुना कॉस थीटा हुआ। तो आप चाहें तो इससे मान बैठाएं, इससे मान बैठाएं, दोनों का आंसर सेम ही आवेगा, दोनों का आंसर सेम ही आवेगा। काहे सेम आवेगा? काहे कि देखो अगर हम कॉस 30 डिग्री का मान लेते हैं तो कॉस 30 डिग्री का मान लेते हैं तो कितना होता है बाबू? √3/2, √3/2 और गुना में एच बराबर में बी। उसी तरह से अगर इसमें हम देखें बी बराबर अगर निकालें तो ये गुना में आ गया ना, तो एच एच ध्यान देना, एच बटा में सेक अगर 30 डिग्री का मान लेते हैं तो कुछ होता है 2 बटा में
3, 2/√3। इसको पलट दीजिए तो कुछ हो जाएगा बाबू, ये हो जाएगा b बराबर में, ध्यान देना हम बता रहे हैं, b बराबर में h/1 दे सकते हैं, भाग उल्टा गुना तो √3 ऊपर चल जी और 2 नीचे, तब b बराबर में क्या हो जाएगा h√3 और बटा में 2। यही चीज बना लिखी, यही चीज बना आया, तो गलत मत समझिएगा, हम सही बताते हैं, ठीक ना। चलिए बहुत अच्छी बात है, कॉस का हो गया बाबू। अब tan के उल्टा होता है कॉट, tan के उल्टा कौन होता है बाबू, कॉट। तो कॉट को देख लेते हैं थोड़ा सा एक नजर, है ना। तो कॉट, ध्यान दीजिएगा, कॉट थीटा बराबर हम कौन लिख सकते हैं, b/p लिख सकते हैं, जी हाँ। क्रॉस गुना कीजिए, यानी कि हो जाएगा कॉट थीटा और गुना में p बराबर में b होगा कि ना। अगर हम p निकालना चाहें तब b में कॉट थीटा होगा कि ना, जी हाँ बिल्कुल होगा। तो ये सब फार्मूला बना, ये सब कुछ ही बना फार्मूला। अब मेन बात, अब ध्यान देना, फार्मूला अगर याद हो गया तो अच्छी बात है, अगर नहीं याद हुआ है तो कोई बात नहीं है, हम याद करवा देंगे। ध्यान दो, साइन थीटा बराबर में p/h, लंब बटा आधार, सॉरी आधा, लंब बटा कर्ण, p/h, ठीक है। कॉस थीटा बराबर बाबू आधार बटा कर्ण, यानी कि b/h, और tan थीटा होता है बाबू लंब बटा आधार, मतलब कि p/b, ये होता है, ठीक। इसका उल्टा होता है कौन, इसका उल्टा कौन, इसका उल्टा कौन, तो साइन के उल्टा कौशिक, तो कौशिक थीटा का हो जाएगा h/p, और बाबू कॉस के उल्टा सेक, तो सेक थीटा का हो जाएगा h/b, ठीक है जी। और tan के उल्टा कॉट, तो कॉट थीटा का हो जाएगा b/p, होगा ना, होगा, बस सिंपल तो है। चलिए अब देखो, अगर आपसे कोई बोले, ऐसे तो ना बोलेगा, ठीक ना, लेकिन अगर बोल दे तब क्या होगा। अगर आपसे कोई बोले कि बताइए साइन साइन थीटा बराबर देवल है, साइन थीटा बराबर देवल है 4/5, 4/5। देखो ध्यान में, साइन थीटा बराबर देवल है 4/5, तो हमसे बोले कि कॉस थीटा के मान का होगा, कॉस थीटा का मान का होगा। तो देखो बाबू, साइन थीटा होता है कुछ लंब बटा में कर्ण, लंब बटा में कर्ण, यानी कि ई 4 जो है वो p है, और ये जो 5 है ना वो h है, 5 है जो h है। अब यहां पर यूज होगा पाइथागोरस प्रमेय, समझे। हाँ, अब यहाँ पे यूज कुछ होगा पाइथागोरस प्रमेय। तब पाइथागोरस प्रमेय cos थीटा निकालना है, लिख देते हैं cos थीटा निकालना। तब पाइथागोरस प्रमेय कुछ ही बोलखिन है कि h के स्क्वायर बराबर हो तो b के स्क्वायर प्लस p के स्क्वायर। कहती हैं सर हम ऐसे पढ़ लिए कि h के स्क्वायर बराबर होगा है p के स्क्वायर प्लस b के स्क्वायर। अरे बबुआ प्लस में है ना, तो इधर वाला इधर, इधर वाला इधर हो जाए, कोई दिक्कत वाली बात ना है। जैसे कि जो अमीर आदमी है ना इधर उधर मिल जाएगा, लेकिन जो गरीब और अमीर रहेगा ना तो अरे बाप छटपटाएगा इधर से इधर। गरीब के मतलब माइनस में, अमीर के मतलब प्लस में, समझ रहे हैं। अब ये सब गरीब मतलब इंसान पर नहीं लेना है, ठीक ना। गरीब के मतलब जैसे कि 2 है और 2 ये माइनस में, तो ये बेचारा गरीब है, ये खाली 2 है तो ये अमीर है, समझ रहे बात को। हाँ, तुम लोग कहे इतना जल्दी एकदम चल जाते हो सीधे, अरे सीधे नहीं, तिरछे तिरछे जाना है। चलिए तो अब देखिए हम लगावेंगे h, तो h कितना है बाबू 4, सॉरी h कितना है बाबू 5, तो ये 5 के स्क्वायर बराबर है p कितना है बाबू 4, तो ये 4 के स्क्वायर, और प्लस में b कितना है बाबू, हम एक शॉर्ट फॉर्म बतेबो, ठीक ना। इतना लोचा वाला काम करे के जरूरत ना है। 5 25 ही हो जेथिन, बराबर में 4 चौके 16 प्लस में b स्क्वायर। अब देखो 25 माइनस में हो जीती 16 बराबर में b स्क्वायर, 25 में से 16 जीती 9 बराबर में b स्क्वायर। अब बताओ बाबू कि अंडर रूट में होगा कि ना, 9 बराबर में b होगा, लेकिन बाबू होता है प्लस माइनस दोनों में होता है, ठीक ना। और ये समझ लिख रहे हैं ना 5, ये गलत है, के रहेगा जरूर, के पी कुछ भी यहाँ पर ही रहेगा जरूर, अकेले नहीं रहता है। जैसे कि बाबू अगर बोला जाए कि साइन थीटा, तो साइन थीटा खाली साइन के मान निकाले कहेगा, गलत बात है कि ना, बिल्कुल गलत बात है।
नहीं है गलत बात। कितना सोचे लगे, कैसे गलत बात है भाई, ये हम लोग तो समझ ही में नहीं ले। अरे गलत बात इसलिए बाबू कि इसका कोई अर्थ नहीं है। अब कहेगा अर्थ नहीं है, कैसे अर्थ है? कभी ऐसा हुआ है जी सुख की सुतल है दिमागवा निकाल के चल गया घूमे? ऐसा हुआ है? नहीं। कि सुतल है पैर में उछाल के चल गया उधर 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 टहले और फिर आकर के जुट गया? नहीं ना। वही बात एकरा में कैसे होगा, ये अलग है ना। और हाँ बोलता बाप का तो अलग है। अरे बाबू, साइन के साथ हमेशा रहेगा कौन? नहीं रहेगा तो दिक्कत वाली बात है। जैसे कि प्रधानमंत्री के साथ हमेशा बॉडीगार्ड रहेगा कि ना? जी हाँ बिल्कुल रहेगा। जैसे कहीं जा रहे हैं तो उसके साथ बॉडीगार्ड नहीं रहेगा? निश्चित है। तो कहेगा ये घरवा में रहेगा तो ये घरवा में रहेगा, ये घर में रहे वाला है जी। पता चल रहा है कुछ? ये समझदार बनिए। और साइन गुना ठिट्टा भी नहीं होता है। साइन गुना ठिट्टा कितना मत समझिए कि साइन ठिट्टा एक मतलब है कि साइन गुना ठिट्टा लिखा होता है। गलत बात, ये सब नहीं, ये सब भरम है, ठीक ना। तब बताओ बाबू कि b बराबर कितना होगा? ये तो प्लस माइनस हो जाएगा 9, होगा ना? होगा ना। अब बताओ, कहेगा कि एगो घर हम देखे ना, उसका चौड़ाई जो है ना -50 सेंटीमीटर है। कहेगा एकदम ढक पलेटे है। कह तो चौड़ाई आवेगा -50 सेंटीमीटर। नहीं बोलेगा? बिल्कुल। कहेगा एगो मकान देख लिए ना, उसका लंबाई था -576 मीटर। कहेगा ये तो एकदम ढक पलेट है। क्या तो माइनस में लंबाई होगा, तो इसलिए माइनस के चिन्ह नहीं लिया जाता है, प्लस के चिन्ह लिया जाता है। और यहाँ पर ही बाबू 9 के वर्गमूल 3 होता है। अगर नीचे पता नहीं चल रहा है तो कोई बात नहीं है, ऊपर लिख देते हैं, ठीक है जी। चलिए इसको मिटा देते हैं। तो देखो यहाँ पे डायरेक्ट देखो ना, b बराबर कितना आ गया 3। ये सब छोटा छोटा बात है, आप लोग को पता होगा। अगर नहीं होगा फिर भी आप लोग जान जाइए। अगर नीचे पता चल रहा होगा तो अच्छी बात है, अगर नहीं चल रहा होगा, क्योंकि बाबू देखो मोबाइल है पीछे, पीछे वाला कैमरा हम ओपन कर ले हैं। अब कैमरा ओपन कर ले हैं तो कैसे हम देखें कि आपको पता नीचे चल रहा है कि नहीं चल रहा? एक अंदाजे से लिखा जाता है, समझ रहे हैं? हाँ, इतना बात बतावेंगे तो फिर जानते हो दिक्कत वाली बात है। चलिए अब देखो आगे ध्यान देना। तब हमको कुछ ही बोला बाबू, बी तो आ गया इतना, तो यहीं पर एगो ट्रायंगल पार लेते हैं। त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज ना लग रहा, ये समकोण त्रिभुज है। चलिए समकोण त्रिभुज अच्छा सुंदर होना चाहिए, है ना। ABC, इस समकोण त्रिभुज है। अब बताओ बाबू यहाँ पर पी कितना है? 4। इस एंगल से ले रहे हैं, ठीक है। P4। H कितना है? 5। और आधार कितना आया? 3। हमसे कुछ ही पूछा कि cos थीटा के मान निकालो, तो cos थीटा कुछ ही होता है आधार और बटा में कर्ण। cos थीटा कुछ ही होता है आधार बटा में कर्ण। तो आधार कितना है बाबू? 3 और कर्ण कितना है? 5। यही हो गलो आंसर। अरे है कितना हल्का था। अभी हम ढेर सारा क्वेश्चन करावेंगे, ठीक है। इसको पूरा को मिटाते हैं, ठीक है, उसके बाद फिर से कराते हैं क्वेश्चन। ध्यान दीजिएगा, समझ में आएगा नहीं? कैसे आएगा? ऐसा थोड़ी ना है कि समझ में ना आएगा। देखिए जैसे कि बाबू अगर आपसे पूछे कि tan थीटा बराबर 3/4 दे दे और कहे कि साइन थीटा के मान निकाले। एकदम सिंपल क्वेश्चन है। बोले ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक ना, ऐसा प्रश्न पूछा जाता है। बोले कि tan थीटा बराबर 3/4 दे दे ही हो, तो साइन थीटा के मान निकाला। दम हल्का, ध्यान दो। सबसे पहले बाबू एक ट्रायंगल बनाना है। कौन सा ट्रायंगल बनाना है जी? तो समकोण। तो इसको A, इसको B, इसको C मानेंगे। यहाँ पर ही 90 डिग्री देंगे। अब हम लोग बहुत अच्छा से पढ़े हैं कि tan थीटा बराबर होता है P बटा में B, यानी कि लंब बटा आधार। तो थीटा से यहाँ से चलेंगे, यहाँ थीटा अगर लेते हैं तो P मतलब कि E वाला और आधार मतलब कि E वाला निकालना हमको, ये वाला साइन काहे निकालेंगे, है ना। ये भी बात है कि काहे निकालेंगे, का जरूरी है। तब बाबू साइन थीटा के फार्मूला थोड़ा सा नजर डालू ना। लंब बटा कर्ण मतलब P बटा में H होगा के, तो H इनखा ना कहल जा है।
तो इन ई रहथिन ता ना निकलता है। हाँ? गए स्कॉर्पियो करे, ठीक है, कर लिया स्कॉर्पियो, ठीक है, ड्राइवर गाड़ी लेकर के चल आया, ठीक है, उसके बाद यहाँ गाड़ी पहुंचा दिया और हम लोग वहां जाकर के बैठ दिए और ड्राइवर निकल गए। और ड्राइवर है ये नहीं तो स्कॉर्पियो चलेगा कैसे, है ना जी, हमको चला ही नहीं आता। वही बात है बाबू कि यहाँ पर ही साइन थीटा में खोज रहा है कार, और कार ने जहाँ ये नहीं है तो इसका मान निकलेगा कैसे, तो कार निकालना जरूरी है कि ना। तब पाइथागोरस जी आ गेलखिन यहाँ पर ही कि एच के स्क्वायर बराबर में पी के स्क्वायर प्लस में बी के स्क्वायर, ठीक है जी। तो एच के स्क्वायर मतलब एच के स्क्वायर तो निकाल ही के है, पी मतलब कि 3 के स्क्वायर और बी मतलब कि 4 के स्क्वायर। दम हल्का है जी, बउआ वाला है ता 3 तिया 9 और 4 चौ 16, तो एच स्क्वायर बराबर 16 9 25। अब एच खाली हमको चाहिए, एच हम स्क्वायर चाहिए हमको, खाली हमको एच चाहिए, तो एच बराबर में √25, लेकिन बाबू होता है प्लस माइनस दोनों में, लेकिन बाबू एच बराबर में खाली 5 होगा क्योंकि चिन्ह लिया जाता है प्लस वाला। तो प्लस कहेगा, प्लस वाला कहाँ चिन्ह लिए, खाली 5 लिखे, अरे कुछ ना है ना, तो प्लस में है जरा, समझ रहे हैं। हाँ, तो ये आ गया 5। अब बाबू साइन थीटा वाला लाम बटा में कार्न, तो लाम के जगह 3 और कार्न के जगह 5, तो 3/5 आ गलो अपर आंसर। कोई लोचा वाली बात हुआ नहीं ना, समझ में आ रहा है जी, बिल्कुल मजा आ जाएगा, टेंशन नहीं लीजिए। चलिए और क्वेश्चन हम देते हैं, ठीक ना, ध्यान दीजिएगा, समझ में आवेगा, नहीं कैसे आवेगा जी। देखिए एक आध दो क्वेश्चन हम बढ़िया वाला देते हैं, ऐसे तो अभी खराब वाला हम नहीं दे रहे थे, ऐसा बात नहीं है कि खराब वाला क्वेश्चन दे रहे थे। चलिए अगर आपसे बोला जाए बाबू, अगर आपसे बोला जाए कि tan a बराबर में 4/3, tan a बराबर में 4/3 दे दे और कहे कि sin a और cos a का मान निकाले, तब क्या कीजिएगा। यहाँ पर ही तो ये हो गया, हो जाता थीटा तो आराम से बना देते थे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है। देखिए सबसे पहले एक त्रिभुज बनाइएगा, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, तो इसको मान लीजिए ए, ई बी, आई सी, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण, ठीक है। हाँ जी, अब देखिए कोण ए से चलना है, तो इसको मान लीजिए कि ये वाला कोण ए है, तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटा में आधार, ध्यान देना, ध्यान हटा दुर्घटना घटा, ध्यान दीजिएगा, tan थीटा लंब बटा आधार होता है बाबू, तो लंब ए से न चलेंगे तो एक सामने वाला ही लंब कहलावेगा, ई वाला तो 4 हो गया, अब बटा में आधार मतलब ई वाला 3 हो गया, तो हमको कर्ण तो चाहिए, जरूरी चाहिए ना जी, तो कर्ण निकालना है, तो मतलब कि एच के स्क्वायर प्लस में बराबर पी के स्क्वायर प्लस में बी के स्क्वायर होगा, तो एच तो हमको नहीं दिया हुआ है, पी लेकिन दिया हुआ है कितना 3 के स्क्वायर, और प्लस में बी कितना है 4 के स्क्वायर। ऐसा यहाँ पर पी बोले कि 3 है 4 है और यहाँ पे बैठाए 3, ऐसे कैसे कर दिए, तो आप कुछ भी बैठाओ ना बाबू, बात तो एक ही ना है जी, हैं अनपढ़ता रह के दम करते हो, हट। 3 तिया 9 और 4 चौके 16, एच स्क्वायर अगर निकालेंगे तो 16 9 कितना हो जाएगा बाबू 25। अब एच हमको खाली चाहिए, हमको एच स्क्वायर नहीं चाहिए, हमको खाली एच चाहिए, तो एच बराबर √ हो जाएगा 25, लेकिन कौची में प्लस माइनस दोनों में, तभी ना हमने बोला बाबू कि खाली प्लस में लेना है, तो 25 के वर्गमूल कितना होता है 5, तो एच चलाया कितना 5। अब हमको चाहिए कुछ ही साइन ए, तो साइन ए बराबर कुछ होता है लंब बटा में कर्ण यानी पी बटा में एच, तो ए से चलेंगे तो लंब कितना 4, जरा ध्यान देना ए है यहाँ, तो ए से चलेंगे, ए से तो लंब कितना 4 और कर्ण कितना बाबू 5, यही हो गया आंसर। अब कॉस ए बराबर होता है आधार बटा में कर्ण यानी बी बटा में एच, तो ए से चलेंगे ना तो ये तो लंब ना हो गया, तो ये वाला हो गया आधार और बटा में कर्ण मतलब कि 5, यही हो गया आपका आंसर। कोई दिक्कत हुआ, कोई लोचा हुआ, किसी तरह के परेशानी हुआ नहीं ना हुआ,
तो नहीं हुआ तो आप क्या करें, अब क्या करें, अब हम आगे बतावेंगे, ठीक ना। तो आशा करते हैं आप लोग को ये सब चीज समझ में आया होगा एकदम बढ़िया से, ऐसा बात नहीं है। अब इस तरह से जो भी प्रश्न रहेगा ना एकदम आसानी से बन जाएगा। आप लोगों से एक्सरसाइज 8.1 एनसीईआरटी वाला पूरा क्वेश्चन बनना चाहिए बाबू, क्योंकि इसी टाइप के है ये है, ठीक ना। इसी टाइप के पूरा प्रश्न है, आशा करते हैं बन जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।